तो भाई लोग कैसे हो तुम सब। आज के इस वीडियो पर हम लोग बात करने वाले हैं स्मैकडाउन में हुए कुछ मैचेस सेगमेंट के ऊपर और कुछ डिटेल्स जो शायद तुम लोगों ने मिस कर दिया होगा। तो चलो शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो भाई साहब, स्मैकडाउन के शुरू होते ही हमें मिलता है मेरा क्रश बेली और डैमेज कंट्रोल, और उन लोगों को देखने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। इफ़ यू नो देन यू नो। तो यार वो लोग रिंग में आके कुछ जापानीज में ऑस्कर कुछ बोलता है जिसे डिकोटा काई ट्रांसलेट करता है, जिसे सुनकर मुझे लगता है डिड यू नो जापानीज एज वेल, पर मुझे वो असली नहीं लगा क्योंकि मुझे लग रहा था कि ऑस्कर बेली को टॉन्ट कर रहे थे और डिकोटा काई जो बोल रही थी वो सब कुछ फेक है। और मुझे जो लग रहा है वो है जब ऑस्कर काई सेन और यो स्काई बेली को फेल देंगे, मतलब उनको डैमेज कंट्रोल से निकालेंगे, तब हम लोगों को पता चलेगा कि इन सब के पीछे जो मास्टरमाइंड है वो और कोई नहीं, वो है डिकोटा काई। और इसके बाद शॉटसी, शार्लेट और बियांका बाहर आते हैं, जिसके बाद डीसी उन लोगों को सर्वाइवर सीरीज में एक वार गेम्स मैच के लिए चैलेंज कर देते हैं। और इसके बाद ही शॉटसी, शार्लेट और बियांका रिंग में आते हैं, पर डैमेज कंट्रोल के पास था नंबर्स गेम। सो 5-on-3 में कौन जीतेगा? ऑफ कोर्स डैमेज कंट्रोल, और वो ही होता है। डैमेज कंट्रोल उन तीनों को पूरी तरीके से फेल देते हैं और रिंग से बाहर निकल के बैक स्टेज चले जाते हैं। और इसी के चलते हमारा जो फेस टीम है, मतलब बियांका, शार्लेट और शॉटसी, वो स्मैकडाउन में पूरी शो की दौरान किसी को रिक्रूट करना चाहते हैं उनके टीम में, पर वो लोग जिसको भी रिक्रूट करने के लिए जाते हैं डैमेज कंट्रोल उनको बुरी तरीके से फेल देते हैं, जिसके चलते उन लोगों को उनका 4th मेंबर नहीं मिल रहा होता है। तो हाँ, इसके बाद शार्लेट बोलता है कि तुम सब रुको, मैं संभाल लेगा, मेरे ऊपर भरोसा रखो। और हाँ, इसके बाद शो खत्म होते होते हम लोगों को पता चलता है कि फेस टीम का जो 4th मेंबर है वो और कोई नहीं, वो है बिग टाइम बेक्स, मतलब बेकी लिंच। और यहाँ पर ही WWE ने फिर से ब्लू अप कर दिया, क्योंकि ये एक परफेक्ट सिचुएशन था जहाँ पर जेट कर्गिल अपना डेब्यूट कर सकते थे किसी मैच के अंदर। और इसके चलते WWE ने 2018 में ऑस्कर को जैसे एक डोमिनेंट और रूथलेस रेसलर की तरह एस्टेब्लिश किया था, वो कर सकते थे जेट कर्गिल के साथ, पर WWE ने ऐसा नहीं किया। शायद इसके पीछे और कोई मोटिव होगा, तो हाँ, इन फ्यूचर वो देखा जाएगा। ऑल्सो जो है उसी से काम चलाना पड़ेगा। हम लोग अपने चॉकलेटी डार्लिंग को देखने के लिए और थोड़ा सा सब्र तो कर ही सकते हैं। इसके बाद हम लोगों को मिलता है ब्रे वाइट का ब्रांड न्यू मर्चेंडाइज और टी शर्ट, जो कि उनकी लेगेसी को ऑनर करने के लिए है। और इन टी शर्ट्स को सेल करके जितना भी पैसा WWE को मिलेगा वो सब ब्रे वाइट की जो 4 चिल्ड्रन है उनके फ्यूचर के लिए खर्च किया जाएगा। तो हाँ, अगर तुम लोग ब्रे वाइट की फैंस हो तो WWE.com/shop से जरूर इन टी शर्ट को चेकआउट करना। ऑल्सो इस हफ्ते की स्मैकडाउन में रोड डॉग कोडी ग्रेव्स की जगह स्मैकडाउन कमेंट्री टीम को ज्वाइन करते हैं। तो हाँ, अगर आप लोगों को नहीं पता तो कोडी ग्रेव्स और कार्मेला की एक चिल्ड्रन हुआ है, जिसके चलते कोडी ग्रेव्स अभी पैटर्निटी लीव पर है, और इसीलिए रोड डॉग आज की स्मैकडाउन की कमेंट्री टीम को ज्वाइन किया था। और भाई साहब, यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये था कि रोड डॉग WWE कमेंट्री में बार बार बिली गन का नाम ले रहे थे, जो कि अभी AEW में ट्रियोस चैंपियन है, और इसी के चलते माइकल कोल बार बार उनको टोक रहे थे ताकि वो बिली गन का नाम ना ले। तो हाँ, अगर ये विंस मैकमैन के समय पर होता तो रोड डॉग जरूर से मुश्किल में आ सकते थे, पर हाँ, अभी ट्रिपल एच कंट्रोल में है, इसलिए शायद वो उतना ज़्यादा मुश्किल में नहीं आए। ऑल्सो इस हफ्ते की स्मैकडाउन पर हमें प्रीटी डेडली वर्सेस स्ट्रीट प्रॉफिट वर्सेस ब्रॉलिंग ब्रूट्स का मैच मिलता है, जहां पर स्ट्रीट प्रॉफिट मैच को जीत ही जाते हैं। और प्रीटी डेडली के चलते मैच थोड़ा सा फनी भी था, जो कि मैंने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। ऑल्सो इस मैच के बाद हम लोग देख सकते हैं कि ब्रॉलिंग ब्रूट्स के टीम में एक ट्रैक नज़र आ रहा है, जहाँ पर रिच हॉलैंड पीट डन को रिंग में छोड़ के ही चले जाते हैं। तो हाँ, अगर ब्रॉलिंग ब्रूट्स को बचाना है तो सेमस को जल्दी वापस आके उनके टीम को बैक टुगेदर करना पड़ेगा, नहीं तो ब्रॉलिंग ब्रूट्स का काम। और इसके बाद हम लोग देखते हैं कि बॉबी लैस्ली बैक स्टेज पर BFAB से बात कर रहे हैं। तो हाँ, क्या पता उन लोगों के बीच क्या चल रहा है, पर मुझे जो लग रहा है वो है BFAB बॉबी लैस्ली की टीम को ज्वाइन करने वाले हैं। ऑल्सो इस हफ्ते की स्मैकडाउन पर हम लोगों को मिलता है ग्रेसन वॉलर वर्सेस कैमरन ग्राइम्स का मैच, जहां पर ऑस्टिन थ्योरी कमेंट्री पर थे और ऑस्टिन थ्योरी हैज किल्ड इट। और इस मैच को जीत जाते हैं द ग्रेसन वॉलर।
ऑल्सो इस हफ्ते की स्मैकडाउन पर हमें मिलता है एक्सॉम का स्मैकडाउन डेब्यू, जहां पर उनका मैच होता है ड्रैगन ली के अगेंस्ट, जो मैच ड्रैगन ली जीत जाते हैं। इसके बाद आते हैं स्मैकडाउन में हुए 2 ऑफ द ग्रेटेस्ट प्रोमो के ऊपर, जहां पर पहले तो सैंटोस एस्कोबार वापस आ चुके हैं उनके ओल्ड एंट्रेंस थीम को लेकर, जहां पर वो रिंग में आके बोलते हैं कि रे मिस्ट्रियो की आज एंकल सर्जरी है, जो कि वो चाहते हैं अच्छे से ना हो और उनके पैर में इन्फेक्शन हो जाए और वो रिंग में वापस ना आ सके। मतलब वो जो प्रोमो था वो बहुत ही कोल्ड हार्टेड प्रोमो था। उसके बाद हम लोग देख सकते हैं कि जेलिना रिंग पर आते हैं और आके ही एक चमाट लगा देते हैं सैंटोस एस्कोबार को, और इसके बाद मेरे नज़र में जो आया वो है सैंटोस एस्कोबार के हाथ पर LWO की टैटू। ऑल्सो हम लोग देखते हैं कि इसके बाद लेगाटो मतलब वॉकिंग वॉल्स और उनके पार्टनर रिंग में आते हैं, जिसके बाद सैंटोस एस्कोबार अकेले ही उन दोनों को पेल देते हैं, जिसके चलते कर्ली तो आते हैं उनको सेव करने के लिए। तो क्या अभी कर्ली तो LWO के लीडर बनने वाले हैं, क्या पता। और दूसरा प्रोमो हमें मिलता है द किंग ऑफ प्रोमो पॉल हेमन से, जहां पर वो रिंग में आके बिना मुक्का लात करते हुए सिर्फ माइक पर ही जॉन सीना को बुरी तरीके से पेल दिया है। तो हाँ, हैट्स ऑफ टू यू, मान लिए आपको पॉल हेमन। जिसके बाद LA नाइट आ जाते हैं और वो कहते हैं कि क्राउन ज्वेल में उनके हार के बाद उनका अब एक ही मिशन है और वो है ब्लड लाइन को डिस्ट्रॉय करना, जो कि LA नाइट से पहले कोडी रोड्स, केविन ओवेंस, सैमी ज़ेन, जे उसो सबका मिशन रह चुका है और सभी लोग फेल हो चुका है। नहीं, मे बी केविन ओवेंस और सैमी ज़ेन ने थोड़ा सा तो क्रैक दिया है, जिसके चलते ब्लड लाइन से जे उसो बाहर निकल चुके हैं। तो हाँ, मे बी थोड़ा सा क्रैक दिया है पर पूरी तरीके से नहीं, क्योंकि अभी तक रोमन रेंस अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन है। सो एक्नॉलेज हिम। तो हाँ, ब्लड लाइन को डिस्ट्रॉय करने की मिशन पर LA नाइट का जो पहला मिशन है वो है जिमी ऊसो को डिस्ट्रॉय करना। तो हाँ, इस हफ्ते की स्मैकडाउन पर हमें मिलता है LA नाइट वर्सेस जिमी ऊसो का मैच, जो मैच LA नाइट जीत जाते हैं। पर मैच के बाद सोलो सिकोआ और जिमी ऊसो बुरी तरीके से उनको मार रहे होते हैं, जिसके बाद कोडी रोड्स आते हैं और LA नाइट को सेव वेव करते हैं। तो हाँ, हम लोग कोडी रोड्स को इसके पहले निक एटलस के ऑफिस में भी देख सकते हैं। तो क्या पता वो क्या कुकिंग कर रहे हैं। तो मुझे जो लगता है वो उनके वार गेम के लिए 5th मेंबर को रिक्रूट करना चाहते हैं, और इसके लिए मच लाइक जे उसो की तरह वो केविन ओवेंस को रिक्रूट करना चाहते हैं, क्योंकि जे उसो फायर्ड होने के बाद कोडी रोड्स ने ही एक डील क्रैक करके उनको रॉ में ले गए थे, और हम लोग अभी पता है केविन ओवेंस सस्पेंडेड है। तो हाँ, इसके चलते शायद वो एक और डील क्रैक करे, जहाँ पर वो केविन ओवेंस को रॉ में ले जाए और ट्रेड में वो खुद अभी रॉ से स्मैकडाउन पर आए और आके रोमन रेंस को चैलेंज कर दे उनके अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए, जो मैच हो सकता है कि रेसलमेनिया 40 में हो। तो हाँ, अगर ये होता है तो मे बी इट्स अ ट्विस्ट, बट मैं इससे उतना ज़्यादा एक्साइटेड नहीं हूँ, क्योंकि अगर कोडी रोड्स रॉयल रंबल जीतते हैं तो वो एक मोमेंट होगा, और उसके बाद अगर वो रेसलमेनिया 40 में रोमन रेंस को चैलेंज करते हैं और अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियनशिप जीतते हैं तो वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होगा। तो हाँ, क्या पता क्या हो, क्यों कोडी रोड्स यहाँ पर आए हैं क्या पता, चलो देखते हैं इन फ्यूचर, तो वो सही चलेगा। तो हाँ, आप लोगों को इस हफ्ते की स्मैकडाउन में कौन सा मैच ज़्यादा अच्छा लगा और कौन सी सेगमेंट या प्रोमो आप लोगों को अच्छा लगा, वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि एक नया चैनल है तो आपका सपोर्ट मुझे बहुत ज़्यादा चाहिए। और मैं मिलूंगा आपसे एक नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए रेसलिंग टिक साइनिंग ऑफ।